है लोगों, हम सभी मानव जाति परमात्मा के संतान हैं। चाहे मनुष्य जाति ही नहीं, जितना भी जीव है पृथ्वी पर, जितना भी जीव है, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु, सभी ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर ने हमको बनाया है और वही हमारा पालनहार, दाता, विधाता, पालनहार और अभिभावक। तो जो मेरा अभिभावक है, तो हम एक दूसरे से आपस में धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे से नफरत करके, उसको नुकसान पहुंचा कर या हत्या करके या उसको लूट करके, क्या हम परमात्मा को चुनौती नहीं दे रहे? तो जो परमात्मा की चुनौती देगा वो कभी चैन से रह सकेगा? तरह तरह की समस्या उसको घेर लेती है और विनाश में पहुंचने से बच नहीं सकता। तो आज जो संसार में हो रहा है तो ऐसा ही कि लोग अंधे बन करके धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान करना चाह रहे हैं, एक दूसरे की हत्या करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को लूटना चाह रहे हैं। तो ऐसा व्यवहार करके हम दूसरों से ज़्यादा अधिक खुद का नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। भाषा के आधार पर लोग खुद को समझ रहे हैं कि हम परमात्मा के भक्त हैं और दूसरा कोई जो परमात्मा से भक्ति कर रहा है उसके दुश्मन बने हुए। अरे अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड सब तो उसी एक शक्ति का नाम है। लेकिन हम ऐसा अंधे बन गए हैं धर्म और जाति के आधार पर, जो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को विनाश में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास तो दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है कि हम खुद धंसे जा रहे हैं। आज भारत का जो स्थिति है, भारत के शासक वर्ग खुद को समझते हैं बहुत सबसे बड़ा धार्मिक और दूसरों को विनाश में पहुंचाने का माध्यम बने हुए। अपने ही देश के नागरिकों के साथ भेदभाव ऐसा कर रहे हैं जो गरीबी और भूखमरी में पहुंचा दे रहे हैं, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हर एक व्यक्ति के लिए बहुत देश के मतलब जीवन में खुशी लाने के लिए या देश के अधिकारों पर बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो धनवान बने। जब धनवान रहेगा तभी वो पढ़ लिख करके किसी योग पद पर पहुंच सकता है या अपना भला बुरा सोच समझ सकता है। जब धनवान बनेंगे तभी हम पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा के बल पर हम अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा उल्टा वातावरण बन गया है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। परमात्मा ही हम सबों का दाता, विधाता, पालनहार एवं अभिभावक है और हम एक दूसरे से नफरत करके एक दूसरे को नुकसान पहुँचाकर तभी परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो साधु जानबूझकर झूठ बोलने, जिन साधुओं को जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आता, वो औंधे घड़े के समान है, जिनमें धार्मिकता का एक गुण भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आज के वातावरण में झूठ ऐसा प्रभावशाली बन गया है जो सत्य को निगलता जा रहा है। हम देश के शासक पदों पर बैठे हुए लोग ऐसा बोल रहे हैं, समझ रहे कि हम बहुत सबसे अधिक धार्मिक है। सब मतलब धार्मिक वही है जो दूसरों के धर्म स्थल को ऐसा ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ खुदा वहाँ खुदा और जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदेगा। ये बताइए, देश का शासक ऐसा बोल रहा है अपने ही नागरिक के, अपने ही देश के भीतर के प्रार्थना स्थल के बारे में। तो क्या होगा देश का स्थिति? लोग खुद ही मतलब धर्म पर जब आज कोई भी आफत आया तो परमात्मा उसकी रक्षा करता है। ये हमेशा रहा है और हमेशा होगा। धर्म पर हमला करने वाले ईश्वर के अपराधी हैं। ईश्वर उनको उसके अपराध का दंड दे करके रखता है, कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए लोगों को सोचना समझना चाहिए कि जितना मतलब अपनी खुशी का एहसास करे उतना ही दूसरों का खुशी का एहसास करें।
जो लोग हम मनुष्य जाति हैं, जब हम दूसरों को खुश रखेंगे तभी हम अपना खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा वातावरण बनना चाहिए, लेकिन लोग ऐसे अंधे बन गए धर्म और जाति का नफरत के आधार पर, जो खुद ही विनाश में पहुंचते जा रहे हैं। बताइए, भारत एक ऐसा लोकतंत्र और एवं संविधान के नींव पर खड़ा हुआ देश में ऐसा भ्रष्टाचार बन गया है, जो देश के लुटेरे जो देश के शासक पदों पर बनते जा रहे हैं, जो देश के लिए सब बहुत बड़ा हानि का कारण बनता जा रहा है। इसलिए इस विषय पर लोग सोचें समझें और परमात्मा से क्षमा मांगें, उसकी स्वामी भक्ति से जुड़ें और एक दूसरे से प्यार करें। यही हमारा ठीक